भाई हम लोगों की गली क्रिकेट में लड़ाइयां तो इतनी ज्यादा होती है, लेकिन हम लोगों के गली क्रिकेट की लड़ाइयां तो ठीक है, लेकिन जब उतने बड़े लेवल पर मैच होने लगे और उस लेवल पर लड़ाई होने लगे तो बात बहुत गंभीर है। और ये मामला दिग्विजय सराठी और नीतीश राणा का है। और इन नीतीश राणा और दिग्विजय सराठी का मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने की नौबत आ गई। ऐसा क्या हुआ? एक्चुअल में डीपीएल दिल्ली प्रीमियर लीग मैच चल रहा है और जिसमें इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी हो गई, इतनी ज्यादा गर्मा गर्मी, उतना ज्यादा गर्मा गर्मी जैसे हम लोगों के गली क्रिकेट में हो जाता है। प्रत्येक गेंद पर बैट उठ जाता है मारने के लिए। और वही हाल इस समय डीपीएल का हो चुका है, जिसमें दिग्विजय सराठी जो कि हमेशा इस बात के लिए विवादित रहे, हर बात के लिए हमेशा इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि दिग्विजय सराठी का किसी से भी लड़ाई हो जाता है, जो कि आप इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि दिग्विजय सराठी जो कि आईपीएल में भी भिड़े थे और उसके बाद अभी हाल ही के कितने लीगों मैचों में उनका लड़ाई हुआ है, लेकिन अब जाकर डीपीएल दिल्ली प्रीमियर लीग में दिग्विजय सराठी का नीतीश राणा से लड़ाई हो गया। और नीतीश राणा से लड़ाई उस मैटर पर हुआ, दिग्विजय सराठी का एक आदत है, जब भी गेंद फेंकने जाएंगे और उसी वक्त दिग्विजय सराठी गेंद को फेंकते ही नहीं है। और इस पर हमेशा दिग्विजय सराठी का लड़ाई हो जाता है, क्योंकि दिग्विजय सराठी ऐसा कई बार कारनामा कर चुके हैं। क्योंकि जब बैट्समैन तैयार होता है और दिग्विजय सराठी गेंद को जैसे ही फेंकने जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सराठी गेंद को फेंकते ही नहीं है। और यही मामला दिग्विजय सराठी का नीतीश राणा के साथ हो गया। और नीतीश राणा इस बात पर पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जस्ट जब दिग्विजय सराठी अपने सेकंड बॉल पर गेंद फेंकते हैं और उस पर दिग्विजय सराठी को नीतीश राणा छक्का मार देते हैं। और वो छक्का मारने के बाद नीतीश राणा ने दिग्विजय सराठी को वही सिग्नेचर स्टाइल में चिढ़ा देते हैं, भैया इसी तरह साइन करके चूम लेते हैं बैट। और इस पर दिग्विजय सराठी का माथा एकदम पूरी तरह से गर्म हो जाता है और दिग्विजय सराठी भिड़ जाते हैं नीतीश राणा से और प्रत्येक गेंद पर उनकी लड़ाइयां होने लगती है। लेकिन यहाँ पर नीतीश राणा ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने बल्ले से जवाब दे दिया और बल्ले से जवाब इतना जबरदस्त दिया कि 55 गेंदों पर सेंचुरी मार डाली। 55 गेंदों पर, अब प्रत्येक गेंद पर दिग्विजय सराठी को प्रहार किया है, प्रत्येक गेंद पर उनके प्रहार किया है। और इससे दिग्विजय सराठी का मनोबल तो गिरा ही, लेकिन यह मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इतनी सारी फीसें इन लोगों को जुर्माना लग गई। जहां पर दिग्विजय सराठी को ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार दिग्विजय सराठी को 80% का जुर्माना लग गया, 80% का, जो कि आईपीएल में देखा जाए तो आईपीएल में भी इतना जुर्माना नहीं लगा था। जो कि आईपीएल में दिग्विजय सराठी 30 लाख के बिके थे और लगभग पौने 10 लाख रुपया तक उनको जुर्माना लग गया था, मतलब कि 9,75,000 रुपए। और वही लेकिन डीपीएल में देखा जाए तो दिग्विजय सराठी का लगभग 80%, लगभग पूरा का पूरा पैसा चला गया। और इसमें नीतीश राणा को भी जुर्माना लगा, जिसमें नीतीश राणा को 50% का जुर्माना लगा। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि 50% जुर्माना और 80% का जुर्माना कितना बड़ा जुर्माना हो गया और कितनी बड़ी लड़ाइयां हो गई थी। मतलब कि हम लोगों के गली क्रिकेट का भी खेला खत्म हो चुका था वहां पर, क्योंकि हम लोगों के गली की क्रिकेट की लड़ाइयां से भी बढ़कर वो लड़ाइयां हो गई, क्योंकि उसमें 5 क्रिकेटर शामिल हो गए। अब 5 के 5 क्रिकेटर पे जुर्माना लग गया, मतलब कि इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो गई। भाई दिग्विजय सराठी हमेशा से ही इस बात के लिए जाने जाते हैं, वही विकेट लेने के बाद सिग्नेचर स्टाइल, और सिग्नेचर स्टाइल में भी विकेट लेते हैं और फिर उस समय लड़ाइयां हो जाती है। मतलब कि दिग्विजय सराठी इस बात को हर कोई जान गया है और दिग्विजय सराठी को ही हमेशा हर कोई गलत साबित करेगा और कहेगा। और कहीं ना कहीं बात सही है, क्यों दिग्विजय सराठी से ही हमेशा किसी का लड़ाई होता है और दिग्विजय सराठी का ही हमेशा सिग्नेचर स्टाइल विकेट लेने के बाद विकेट लेते हैं और उसके बाद लड़ाइयां हो जाती है। आप क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में दिग्विजय सराठी के लिए? दिग्विजय सराठी के लिए एक शब्द लिख कर जाना भाई। और उसके अलावा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए।